और 3.5 किलो लिपस्टिक लगाता है। क्यों? का है आपको पता है? मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटी, कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है? आप बताइए कौन है? किसके ऊपर जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ आप नारा लगाने के लिए पैदा हुए हैं? नारा लग रहा है पूरे भारत में, आई लव, जोर से बोलो आई लव, और जोर से बोलो आई लव, आई लव, आई लव मोहम्मद। पूरे भारत में नारा लग रहा है कि या रसूल अल्लाह आपसे प्यार है। अब मौका मिलने पर 2-3 बोतल भी चढ़ा रहे हैं। यही प्यार है, यही मोहब्बत है। या रसूल अल्लाह आपसे प्यार है, आप लॉटरी का टिकट खरीद रहे हैं, यही प्यार है। आई लव या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे हैं और अपनी शादियों में हिजड़ों की तरह नाच रहे हैं, यही प्यार है, यही इस्लाम है। किसने आपको हक दिया नारा लगाने का? खुदा की कसम खाकर मिंबरे रसूल से मैं कह रहा हूं, जिस दिन दिल से मुसलमान आई लव या रसूल अल्लाह का नारा लगाना शुरू कर देगा, उस दिन शराब खाने में ताले पड़ते हुए नजर आएगा। जिस दिन दिल से आप अपने आका से प्यार करना शुरू कर दीजिएगा, आपका कदम शराब खाने की तरफ नहीं जाएगा। जब भी आपका कदम जाएगा तो खुदा खाने की जाएगा। आप भाई किस दुनिया में जी रहे हैं? आप प्यार बांटिए, प्यार बांटिए। और यहां से अहद सुनो, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, एक बात सुनो। देखिए, हम इधर समझा रहे हैं, लोग उधर आपस में एक दूसरे को समझा रहे हैं। तुम लोग सुधरेगी, जिस दिन तुम लोग सुधर जाएगी ना, उस दिन मुआशरे का एक एक बच्चा सुधर जाएगा। इसलिए कि बच्चे का सबसे पहला स्कूल है, वो क्या है? माँ की गोद। आज आपका क्या हाल है? आप कहते हैं मौलाना साहब मेरा बच्चा बिगड़ गया है, एक तावीज दे दीजिए। हजरत एक तावीज दे दीजिए। बोला मौलाना साहब बच्चा नहीं सुधरा। बच्चा खाक सुधरेगा, तुम ही सुधरेगी नहीं। एक पैगाम यहां से लेके जाओ। एक बात याद आ गई, आप सुनिए। फिलिस्तीन का नाम आप लोगों ने सुना है? अरे बोलिए ना। हाँ सुनेंगे, सुने हैं ना फिलिस्तीन का? वो जाने की तैयारी कर रहे हैं फिलिस्तीन। क्या तकलीफ का असर है देखिए। लगता है बगैर पासपोर्ट के ये लोग चला जाएगा। वाह वाह माशाल्लाह, उनकी शान देखिए। ऐसा जेब में हाथ डाल के जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि बैतुल मुकद्दस पर यही लोग इस्लाम का झंडा लहराएंगे। बड़ा अलमिया है। सुनो गौर से। फिलिस्तीन एक बच्ची से तुम मेरे सामने ही बैठ के बौराहा खैनी बना रहा है।
सामने चैनल लिए हुआ है, अब मार मस्ती से बेटा चुन्ना निकाला है। शादी भी तुम्हारी है, शादी भी। अरे बोलो ना हुई कि नहीं? अरे तुमसे पूछे शादी हो गई? किस ससुर की किस्मत जो तुमको दामाद बनाया है। अच्छा सामने बैठा है, चैनल लगा रहा है, हम जो है समझा रहे हैं कि फिलिस्तीन का नाम आपने सुना है, इत्मीनान से चूना निकालता है, जैसे लग रहा फिलिस्तीन इसके चूना में है, फिर आराम से खैनी निकालना है, उसके बाद ठोका ठोकी शुरू करेगा। जलसा सुनने आया है कि ठोका ठोकी करने के लिए आया है, वो भी सामने में। आज चैनल पूरा है, किसका है? अच्छा आपका चैनल है, आज चैनल के सामने में आपने अखबार है, कम से कम आप किनारे तो कर देते हैं। अल्लाह रहम फरमा, या इलाही रहम फरमा, मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। सीखो बाबू, जलसा सीखने की जगह है, सीखने की जगह है। आज क्या है, किसी बूढ़े आदमी से 30 साल 20 साल ज्यादा नहीं, 20 साल 25 साल पीछे जाइए, अदब था, एहतराम था, इज्जत थी। किसी बूढ़े आदमी से पूछिए, उनसे पूछिए, चाचा आप बताइएगा, आज से 20 साल पहले अगर घर के आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा, अगर हम गलत बोले बंदूक उठाइए गोली मार दीजिए। किसको मारिएगा? मेरे अलावा जिसको चाहिए मार दीजिए, ठीक है? इजाजत है आपको, बाद में जो होगा वो आपका होगा। आप बताइए, आज से 15 साल 20 साल पहले घर के दरवाजे के बाहर कुर्सी लगाकर बाप चचा दादा कोई बैठा रहता था, तो क्या सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत होती थी? होती थी? नहीं होती थी। ये कल का नौजवान था, घर से बाहर आता, घर घुस जाता, माँ कहती बेटा बाहर जा रहा था, जाओ ना। माँ, ए माँ कैसे जाए? अब्बा बैठे डर लग रास्ता बदल देता था। चचा बैठे रास्ता बदल देता था, दादा बैठे रास्ता बदल देता था। ये अदब था, ये एहतराम था, ये इज्जत थी। 15 साल 20 साल 25 साल पीछे जाइए, और आज आप देख लीजिए, चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। गलत नहीं बोल रहे हैं, चचा बैठा है, भतीजा खैनी ठोक रहा है, और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा। अब बोलिए, बच्चों को बेअदब बदतमीज किसने बनाया? किसने बेअदब किया? आज लोग मेरा मजाक उड़ा रहे, क्यों उड़ा रहे हैं? क्यों उड़ा रहे हैं? मेरा मजहब, मेरा दीन, मेरा इस्लाम नफरत का पैगाम नहीं देता है, बल्कि आपस में मोहब्बत का पैगाम। मेरा इस्लाम मोहब्बत देता है। क्या कहता है मेरा इस्लाम? इस्लाम कैसे आगे बढ़ा? कैसे आगे बढ़ा? आपके नारा लगा लेने से, आपके चिल्लाने से, आपके चीखने से नहीं। मैं आपको कहता हूँ, तुम्हारा दोस्त किसी मजहब का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे दूरी मत बढ़ाओ, उसको अपने करीब करो, उसको अपने नजदीक बैठाओ। कहो दोस्त हमसे नफरत क्यों करते हो? अपने दोस्त को समझाओ। याद रखना, जो मुसलमान होगा वो दहशतगर्द नहीं, और जो दहशतगर्द होगा वो मुसलमान नहीं होगा। तुम उसको समझाओ, तुम उसको बताओ। वो अगर कहे
कैसे कैसे? हम तो समझते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, मुसलमान दहशतगर्द है। अपने हिंदू दोस्तों को बैठाओ, समझाओ। अब आपसे पूछ रहे हैं मौलाना इसाक साहब कहाँ है, किधर है, कहाँ टेंशन लिए हैं कि इतना बड़ा जलसा करा? आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। शादी हो गई है ना? अरे फिर आप हंसिए, शादी हो गई है। कितनी तनख्वाह मिल रही है? तब आप